बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 जनवरी साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है और उससे पहले मैं अपने नाज़रीन से ये अर्ज़ करता चलूँ कि गुज़िश्ता एक हफ़्ता दादा पोतो शो पेश नहीं किया जा सका और उसकी वजह दादाजी की तबीयत की तबीयत इनकी दुरुस्त नहीं थी। दादाजी को एक ऑपरेट से गुजरना पड़ा और आप लोगों के बेतहाशा जो मैसेजेस आए उसके सिलसिले में दादाजी के हुक्म पर आज हम अपने घर के ही ड्राइंग रूम से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यकीनन इसमें कमी कोताही भी हो सकती है, हमारी इस काविश को कबूल कीजिए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज है कि हम आपकी खिदमत में। यार घर का ड्राइंग रूम ही होता है, बाहर का तो नहीं होता? नहीं, मैं घर के ड्राइंग रूम से वो फ्लो में मैं क्या गया ड्राइंग रूम से कर रहे हैं। लेकिन वो ये ना कहें कि ड्राइंग रूम दादाजी उनका भी तो होता है ना, वो भी तो ड्राइंग रूम ही कहते हैं। वो उसको ड्राइंग रूम। लेकिन आपसे रहा नहीं गया, आपने कहा नहीं जी प्रोग्राम करें। हाँ जी, हमने कहा जी प्रोग्राम जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडियो सीढ़ियाँ चढ़ के है, सीढ़ियाँ चढ़ना मना है, तो हमने कहा घर से करते हैं। लेकिन दादाजी यहाँ तक कोई खबर नहीं है। दुख वाली खबर यह है कि डॉक्टर कहता है 1 महीना सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। 1.5 महीने? यार 1.5 महीना बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? बस की करिए, उन डॉक्टर दी मननी पड़ेगी ना। अब ऑफिस तो नहीं चेंज कर सकते। दादाजी चूंकि हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ, सबसे पहले ये समझाइए कि बहुत सी जो बातें हैं ब्रॉडशीट से मुतल्लिक वो मुझे और नाजरीन को समझ नहीं आ पा रही। इसका ज़रा एक वो क्या कहते हैं रैप अप देना कि ये ब्रॉडशीट है क्या और फटा क्या है। सिंपल जी बात है। अच्छा जी। एक मुशर्रफ साहब हुकूमत में आए। हाँ जी आए। उन्होंने कहा सारे लुट के खा गए। जी जी। मैं लब के ले आऊँगा, मैं बताऊँगा आपको क्या लुट के खा गए। ठीक है ठीक है। और इसके लिए ना हमने एक कंपनी हायर किया जिसका नाम है ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहदा किया गया वो पब्लिक नहीं हो पा रहा हुआ किया गया। उसमें दर्ज है कि आप अगर पैसे ढूंढेंगे तो उसमें से 20% आपका। ओके। लेकिन जो हम ढूंढेंगे उसमें से भी 20% आपका। ये इतना नीचे लगा के क्यों मुआहदा किया गया, क्या था? अब नीचे लग के मुआहदा करने की बुनियादी वजह ये थी अब जो कि वो ब्रॉडशीट किसकी मलकियत है? किसकी? 2 ऑफशोर कंपनियां की जो पनामा में रजिस्टर है। नहीं बंदा बताए मालक कौन है इसका? अब ये तो उमर चीमा बता सकता है, जिसके पास पनामा का पूरा रिकॉर्ड है, वो बता सकता है देख के कि इसका मालक तो ये है। क्योंकि इतना नीचे लग के मुआहदा किया गया, फिर उसको मौका फराहम किया गया कि लुट ले जो कुछ लुटना ही, और उसने लूट और उसको लुटवाने। यार आप अंदाजा करें कि उधर सिर्फ डिक्री हुई है और वो आपके अकाउंट सूंघता फिर रहा है, और यहां से पाकिस्तान की वफाकी काबीना बाकायदा अप्रूवल देती है पैसे की कि ये पैसे उस अकाउंट में डाल दिए जाएं। दादाजी इसके पीछे भी कोई बहादुरी निकलना है, यकीन करें। वो बुलवतन निकलना है। नहीं बुलवतन फड़िया गया है कि एक तो इधरों फड़िया गया ना, वो जिदा उन्हें ना लिया देता है दोवां दा। ठीक है, 2 तो इधरों फड़े गए ना। वो जो पनामा में कायम हुई है ना, इत्थे हुण एक मैं तेनों एक ख्वाब सुनावा। हाँ जी बताइए। मुशर्रफ साहब ने ख्वाब देखा सी $1 अरब वाला। 1 अरब रुपए वाला जो तकिए के नीचे से निकले थे। नहीं, वो उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में अगले दिन 1 अरब रुपया निकल आया था। ठीक है, ये मुझे लगता है कि पिछली दफा जो $1.5 मिलियन की पेमेंट हुई थी ना ब्रॉडशीट को जी, ठीक है ना, डेटें भी मिलती हैं। डेट ही तो मिलती है डेट ही तो मिलती है। डेटें भी मिलती हैं कि इधरों जनाब वो एक बंदा उठता है नैब का, वो जाके कहता है जी मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर आया हूँ, वो जाके $1.5 मिलियन $15 लाख दे आता है। नहीं पिछली बात में प्यार करने वाले कोई मिलाप पे डेट नहीं होती है ना। अच्छा, लेकिन उससे एक पहले बात है, संजीदा बात। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे कुछ ही देर पहले शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि माजी के गलत एग्रीमेंट्स और माजी की गलत कारियों के बायस आप लोगों को यानी पाकिस्तानियों को ये पैसे भुगतने पड़े हैं। उन्होंने तारीख भी बताई, जून 2000 में हुकूमत किसकी थी वो ये नहीं बता रहे। मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। वो ये क्यों नहीं अर्ज कर रहे? क्यों मेंशन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप ईमान वालों, मैं तुम्हें इससे बड़ी बात ना बता। जरूर बताइए। किसी लेवल पे फैसला हो गया है कि इस गैंडे की कुर्बानी दे के ना तो बाकियों को बचा लिया जाए। अच्छा,
ठीक है ना। ठीक है। शहजाद अकबर की कुर्बानी देने का किसी जगह पे फैसला हो गया है कि बाकियों को बचा ले, इसकी कुर्बानी दे दे। ओके। ठीक है। ठीक है। और शहजाद अकबर साहब उस जमाने के अंदर ना लॉ ऑफिसर होते थे, समझ कर लो मतलब कि ना लईदा के लेकिन। अच्छा। तो लिहाजा भाईजान बचपन में हमने नाजरीन इकराम एक बात पढ़ी थी, किसी के लिए गड़ा मत खोदो, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। मुझे लग रहा है ये खुद गिरने का वक्त हो गया। स्लिप ऑफ टंग से आप गधा कहने लगे थे, गड़ा और गधा कैसी रेलेवेंसी है? दूसरी बात ये है कि अगली बात जो है वो ये है कि एक तो ये वाला केस था ना ब्रॉडशीट वाला, इसमें जाके नवाज शरीफ साहब अपने वकील के जरिए बने थे, क्या बने थे भला जी, फरीक बने थे। ठीक है। तो इल्ज़ामात के हवाले से ना, तो वो ब्रॉडशीट ने उन्हें कहा कि $10,000 ले लो, जांदी करो। उन्होंने कहा नहीं, $10,000 $30,000 तो वकला का खर्चा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो ब्रॉडशीट वाले पैसे गए हैं ये नवाज शरीफ के हाथ में भी जाने हैं, कुछ ना कुछ इसका हिस्सा। अच्छा। हाँ, और दूसरा केस जो ब्रॉडशीट के ऊपर शहबाज शरीफ ने किया था, नहीं वो उसने तो मेरा ख्याल किसी के अखबार पे किया था। अखबार पे किया। दादाजी तरतीब से चलते हैं। मुशर्रफ साहब ने ये कंपनी हायर की कि मैं सबको पकड़ूंगा। हाँ, ठीक है। फिर आगे वक्त गुजरा, फिर क्या हुआ? 2004 के अंदर उन्होंने इस कंपनी के साथ मुआहदा खत्म कर दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप करेंगे तो पैसे देंगे। नहीं, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में था आप ये मुआहदा खत्म कर ही नहीं सकते। मतलब शादी कर ले तो उसकी तलाक हो सकती है, इस मुआहदे की खात्मे का कोई नहीं था इतला। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो ना उसके बाद वो कंपनी कर गई, दिवालिया हो गई। ठीक है, ओके। कंपनी बैठी रहती है, फिर 2007 में जाके कंपनी कहती है कि हमारे तो इतने पैसे थे कड्डो। साढ़े बोले एक बंदा ज्यादा, उसे $15 लाख जो है वो थमा आता है। अच्छा ठीक है, पैसे 2007 में दे दिए। हाँ, ये भी मुशर्रफ दौर चल रहा है। जी जी जी, ठीक है। $15 लाख उसको थमा दिए। ठीक है, और $15 लाख थमा आता है। उसके बाद आगे कहता जी मैं मामला सेटल कर आया वहाँ। कंपनी जो है वो मजीद 10 साल सुती रहती है। 2017 आ गया। ठीक है। और वो फिर वहाँ पे केस करती है और केस हो जाती है जीत। क्यों? क्योंकि हम जाके उनकी किसी बात को चैलेंज ही नहीं करते। ठीक हो गया। जब उसके खिलाफ अपील जाती है तो अपील में हम जो है फिर वहाँ पे अपना केस प्लीड नहीं करते। अब्दुल कयूम सिद्दीकी को सुने इस मामले में, उसने जो प्रोग्राम मिलके किया ना मुर्तज़ा अली शाह के साथ, वो है असल एजुकेशन। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहें, हम जाके आगे से मज़ामत ही नहीं करते, वो केस जीती जा रहा है, जीती जा रहा है, जीती जा रहा है। अच्छा, 2017 की कंपनी सोई रही है। अब जो कंपनी ताज़ा तरीन बेदार हुई है उसमें उसका मुद्दा क्या है? वो कंपनी जो है वो 2000 वो कंपनी जाके कहती है कि जनाब इन्होंने 10 साल पहले $1.5 मिलियन दे के ये बात तो तस्लीम कर ली ना कि इन्होंने पैसे साढ़े देने सन। ठीक है। ठीक है, तो वो जिस बाबे को इन्होंने दिए थे वो मर गया, मुर्दा हालत में पाया गया अपने होटल के कमरे में। लिहाजा और वो बाबा तो उसका तो कोई ताल्लुक ही कोई नहीं था कंपनी के साथ, वो तो एवं अंदर आंदा जाता हम 10 साढ़े को। अरे ये कहना चाह रहे हैं कि ये एमी किसी बंदे को पैसा पकड़ाया है? पकड़ा गए हैं, तो चूंकि इन्होंने पकड़ा दिए इसका मतलब मान तो इन्होंने लिया कि इन्होंने साढ़े पैसे देने। वो तो $590 मिलियन यानी $59 करोड़। ठीक है, वो 75 बल्कि 80 अरब रुपया बनाई बैठा था ना अपना। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं गल्लां नहीं होंदियां। ठीक है, इसका जितना खर्चा आया वो इसको दे दें। वो खर्चा था कोई $20 मिलियन के करीब। अच्छा, $20 मिलियन? हाँ, तकरीबन $2 करोड़ हो। हाँ जी। अब $2 करोड़ जो था वो हमने उसको नहीं दिया। ठीक है, हम अपील में चले गए, अपील भी हमारी होगी मुसरत, असी चुप करके बैठे रहे। वो वहां पे जब डिग्री हो जाए तो उसका फिर इंटरेस्ट भी पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, खर्चा भी पड़ता है उसके बाद। लिहाजा वो $20 मिलियन से उठ के मामला जो था वो $28 मिलियन पर चला गया। ये तो होगी फाइन की रकम। $5 मिलियन पहले वाले मिलाओ कितने हो गए? 28 और 5 $33 मिलियन। और 33 और 56 में कितना फर्क होता है दादाजी? तकरीबन कोई 25 लगा लें आप। 33 और 55 में 22 का फर्क। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। वो कहता है 56 में $23 मिलियन। वो कहता है $23 मिलियन मेरे वकला का खर्चा है, अभी कड्डो।
अच्छा, वो अपने पूरे 56 ही बनाई बैठा है। वो 56 बनाई बैठा नहीं, वो 56 की डिग्री लेके बैठा है। तो क्या अभी देने पड़ेंगे? हैं? अगर आप इमरान खान साहब की और उनकी टीम की नज़र से देखें तो देने पड़ेंगे। ये देने में इतनी जल्दी क्यों है? हैं? पहले भी दे दिया, फिर देने के लिए। मैंने तुम्हें जो बात प्रोग्राम के शुरू में बताई थी कि कुर्बानी होने वाली है किसी की, शहजाद अकबर साहब की कुर्बानी इसी बुनियाद पे होगी ना कि इस सारा को इन्होंने देने दी जल्दी पई हुई से। अच्छा, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ना अंदर बैठ। बिल्कुल ऐसे ही है। सॉरी, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बाहर नजर यही आता है, बादियों नजर में यही नजर आता है कि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। ठीक है। इन दी मीनवेल की हुआ, इन्होंने कहा यार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ पैसे कोई नहीं दे सकते, अगर ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ नवाज शरीफ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्लैट है ना एवन फील्ड वाला, हाँ एवन फील्ड वाला, इसको अदालत ने इल गॉटन करार दे दिया। ठीक है। तो आप वो ले लो। उसने एप्लीकेशन डाल दी कि जनाब एवन फील्ड के फ्लैट अटैच किए जाए। अदालत ने कोई रैप्टा कराया। अच्छा, अदालत नहीं मानी? अदालत नहीं मानी। और इन वे मियाँ साहब ये क्लेम कर सकते हैं कि जनाब साढ़े असी ते लंदन के सादक और अमीन होंगे। ठीक है, हाँ सही है। हम लंदन के सादक और अमीन होते हैं, लंदन की अदालत के वो मियाँ साहब कह सकते हैं भाई। और वो कह रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, बात होती है जब आप मामले को डील कैसे करते हैं, ठीक है ना। वो तो हम बहुत बात सलाह। अब आप देखें ना, हमारे पास 777 बोइंग 777 8 हैं, ठीक है। कितने? 8। और उन 8 में से 2 के ऊपर झगड़ा था, ठीक है, जो मलेशिया में पकड़ा गया, ठीक है। और उन 2 में से 1 हमने मलेशिया भेज दिया, यानी वो 6 खड़े हुए। इसका मतलब है कि कोई अंदर खाने बैठा उनके साथ मुकरा है कि यार असी भेजने लगे, तुसी जरा मैंने ना सेटिंग कर। बात तो ठीक है भाई, आपके पास 8 है ना 777 LR के EXR या एक्सटेंडेड रेंज या लॉन्ग रेंज, ठीक है। आपका सारा ग्लोबल ऑपरेशन ही 777 पे होता है, बोइंग 777 पे। PIA का अब वो 8 में से 2 के बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है, लीज के हवाले से। लीज के हवाले से। और हम अदालतें चिड़े हुए हैं बकायदा, लेकिन भेज के पकड़वा दिया, ठीक है। और उधर से वो हमारी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन असि जिद करी जा रहा नहीं, असि नहीं देने, रैत करो, ठीक है। मुकदमा हार चुके हैं, उस पर कंट्रोवर्सी है, उसी को ही क्यों भेजा गया? बात तो ठीक है। सवाल है ना, इसका मतलब है कि चोर तो कुत्ती रले हुए ने, को अंदर बैठा हुआ है। सही कहा था इमामुद्दीन गुजराती ने, टीम बाहरों नहीं आई, अंदर की टीम है जी, ठीक है। दादाजी आगे चलें, अब आगे चलो। दादाजी, आपने जो व्लॉग रिकॉर्ड करवाया जो पब्लिश नहीं हुआ अभी, तो मैं जल्दी से उसमें से उसकी बातें जो है वो प्रोग्राम में शेयर कर लूं। दादाजी, जो व्हाट्सएप का अर्नाब, क्या नाम है? अर्नाब गोस्वामी, यस, इसके व्हाट्सएप पकड़े गए। दादाजी, मेरा एक सादा मासूमाना सवाल है कि हमारे तो मामलाते जिंदगी चल ही व्हाट्सएप पे रहे हैं, क्या बनेगा कालिया? तो फिर तो अंदाजा करके कितनी बड़ी तबाही होगी, और किस तरह हमारी हर 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 बात उनके पास है। और जो ये हर हर बात करने वाले हैं, उनको भी ये इल्म है कि वो व्हाट्सएप हमारा कैच कर सकते हैं। इसके बावजूद अदलिया से लेके दिफाई मामला तक सारे इंडियंस के पास, श्रीनगर में आप कहते हैं ना यार, इंडियंस बहुत काबिल एतमाद लोग, बहुत काबिल एतमाद लोग हैं, बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है इंडियन है? अगर वो मुहिब्बे वतन या काबिल एतमाद ना होते तो हम हर अहम ओहदे पे पापा जान पिज़्ज़ा में उनको अपॉइंट करते। नहीं, ठीक है, किसी के प्रोफेशनलिज्म पे मुझे कोई वो देखें, वो पक्के मोमिन हैं, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वही कौम के लिए पसंद कर रहे हैं कि हमारा मामला जो है वो मुकामी लोगों से तो रुके रहें, लेकिन इंडियन से नहीं रुके ना, वो हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। इंडियंस तो वो फिर मुझे क्यों चूरन बेच रहे हैं कि ये तो दुश्मन है? गरीब गुरबे कीड़े मकोड़े, वो बहुत काबिल एतमाद लोग हैं उनके, इसीलिए उन्होंने उन तक रसाई रखी हुई है। आप और मेरे तक रसाई नहीं है, आगे चल पे कर, ये जानते बूझते हुए। हाँ, वैसे अर्नाब गोस्वामी नाल हुई बड़ी बुरी।
उसका व्हाट्सएप भी पकड़ा गया। आपस की गल नहीं, उसका ही व्हाट्सएप पकड़ा गया, उन्होंने डिकोड किया है ना। पाकिस्तान के अर्नाब गोस्वामियों के व्हाट्सएप हो ना तो फिर गिल्ले तितर ही बरामद हो। जी, खबरें थ्रो करने लगा हूं। दिसंबर में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हिस्टोरिक हाई पे चलेगी, ये खबर भी छपी हुई है। एबीपी होनी है दादाजी, इस्लामाबाद डेडलाइन से खबर है। हाँ, नहीं, स्टाफ रिपोर्टर के हवाले से। स्टाफ रिपोर्ट, ठीक है, मेरे साथ स्टेटमेंट हो, हिस्टोरिक आई हुई कि कोई नहीं गई, नेगेटिव से कंपैरिजन करेंगे तो परसेंटेज वाइज बहुत ऊपर गई। ठीक जी, एक खबर ये भी छपी हुई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के बिजनेस फ्रेंडली मेजर्स को प्रेज किया है, तारीफ की है उसकी। ये सारी गुडविल वाली खबरें हैं ना, मैं गुडविल वाली खबर व्हाट्सएप की खबरें हैं ना जी, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है। अच्छा जी दादाजी, एलएनजी का मामला सेटल कोई नहीं हो रहा, क्राइसिस अपनी जगह पे मौजूद है। एलएनजी जब इंपोर्ट ही नहीं होगी जनवरी के अंदर, मामला कहाँ सेटल होना। जनवरी वर्स्ट है एलएनजी के हवाले से, इंडस्ट्री की सप्लाई काटी जा सकती है, अपना की ना सीएनजी तो पहले काटी गई है। तो बहरहाल जब इंपोर्ट नहीं हुई तो उसने मसाइल तो पैदा करने हैं ना। गैस बंद कर दी जाती है जी, कई इलाकों में रात 8 बजे बंद कर देते हैं, कईयों में रात 10 बजे बंद कर देते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे। खुशकिस्मत है वो इलाके, क्यों बोला, जिनमें आ रही है उनकी बात कर। नहीं 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 दादाजी, लाहौर की आबादी मॉडल टाउन, ठीक है, पोश एरिया है, अक्टूबर से गैस नहीं है, 5 मिनट के लिए भी नहीं है। जैसे मर्जी टेस्ट कर लें, सारा चेक करके आया हूं मॉडल टाउन, 5 मिनट के लिए भी नहीं है गैस अक्टूबर से। लाहौर की पोश इलाके का हाल है। 24% की ग्रोथ देखी गई कॉर्पोरेट सेक्टर में, इसके बावजूद कि कोविड चल रहा था। यार ये सारी फील गुड खबरें, हुकूमत जो है उसने डंडा पकड़ लिया कि अब हमने फील गुड खबरें छपवानी है। ये डंडा हुकूमत आते ही पकड़ा करती है भाईजान, 2.5 साल के बाद जुतियां खा के नहीं हुकूमत पकड़ा करती है डंडा, सीधी सी बात। अब नहीं ये फील गुड खबरें चलेंगी, ये फील गुड खबरें चलनी थी जुलाई 2018 के अंदर, अगस्त 2018 में, सितंबर 2000, उस वक्त की ये खबरें हैं जो अब आप 2.5 साल बाद, पौने 3 साल बाद छपवा रहे हैं। दादाजी आप अगले को मार्जिन दिया करें, जब उस हालत में होते हैं ना, हालत लकीर में, वो जो पीरियड होता है वो जिंदगी में काउंट नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई रिफ्यूज कर दिया जी, सप्लायर ने रिफ्यूज कर दिया, कोई एलएनजी नहीं है जी पाकिस्तान। फरवरी के लिए भी, फरवरी के लिए भी, यस, जनवरी के लिए तो नहीं है, फरवरी के लिए भी नहीं है। माशाल्लाह क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना गवर्नमेंट की। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, शुगर भला क्यों जेड़ा भी एलएनजी खरीदन जाता है ना, वो जाके रौला पा के बैठना मेरा कट कितना होएगा। हाँ, कट के बड़े मसाइल है। हाँ जी दादाजी, क्रशिंग सीजन में हम इंपोर्ट करें शुगर, क्रशिंग सीजन में 100 रुपए से नीचे नहीं आ रही। नाज़रीन कराम, 73 साल में वाकई में संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ, कभी ये चीजें नहीं देखी, ना रिपोर्ट हुई हिस्ट्री में। 73 साल की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि क्रशिंग सीजन के दरमियान चीनी के रेट नीचे नहीं आ रहे। और इन्होंने, मैं देखना ये इंपोर्ट के अंदर भला क्यों है जी, क्या हुआ, असल में हुआ क्या है, मैं तसव्वुर की आंख से देख रहा हूँ, असल में हुआ क्या है। कोई शुगर मिलने वालों के पास गया है, कोई उसने कहा यार देखो तुम अकेले के लिए दिहाड़ी लगा रहे हो, हमें भी लगवाओ। उन्होंने कहा ला लो, लेकिन हमारे पेड़ के अंदर नहीं जाना आपने, आना आपने। अच्छा जी, ठीक है, हमारे छापे में हाथ नहीं मारना, हमारे छापे में हाथ नहीं मारना, ऐसी क्यों करिए यार, तुम इंपोर्ट डाल दो ना। तो फिर उस एडवाइस के बाद, मैं तसव्वुर की आंख से मैं कोई ये नहीं कह रहा, उस एडवाइस के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो जी इंपोर्ट का डोल डालते हैं। लेकिन नाकाबिले हजम बात है ये, क्रशिंग सीजन में इंपोर्ट। मतलब कोई बंदा अगर ये कहे कि मैंने रावी के अंदर छलांग लगाई है और खुश अखबार निकला है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। क्या क्या कुछ हो रहा है दादाजी, और यकीनन हम ये पहली मर्तबा इस तरह की चीजें देख रहे हैं। ले भाईजान, बस करें, प्रोग्राम जो है वो एनर्जी लेवल जो है इतना किया है, तो मैंने कहा हाजिरी बहुत ज़रूरी है, तो हाजिरी लगवा लीजिए। ठीक है, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।